जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास है उसमें है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। अब क्योंकि इसके ऊपर हमें पहले ही पता है, इसकी डेफिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे थे, एग्जांपल्स भी सारी इसी रिलेटेड है, तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सॉल्व होंगे। तो इस पार्ट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ी स्पीड में नहीं जा रहा कि आप परेशान ना हो, आपको आराम आराम से चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में आइडिया हो जाए कि करना क्या है। अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है 1 + x 1 - x, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई जज नहीं हो पाता कि सब्स्टिट्यूशन कौन सी सूटेबल है, क्योंकि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन के कुछ ऑप्शन थे वो यही थे कि हमने इन फॉर्म्स को सब्स्टिट्यूशन करते थे। अब क्योंकि ये एक अलग चीज़ हो गई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये ओवर की फॉर्म में है, तो होता ये है कि इसको बिना सब्स्टिट्यूशन किए भी अगर हम रेशनलाइजेशन करके सिंप्लीफाई थोड़ा सा करें, उसके बाद हमें जज हो जाएगा ये किस तरह का लगाता है। तो नहीं भी, तो जो मेथड मैंने किया है मैं वो बता देता हूँ। मैंने उसको डायरेक्ट ही लेट कर लिया था साइन के इक्वल। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले इसको क्वेश्चन को आई कई बार लेट किया, मैंने पुट कर लिया एक्स की जगह साइन थीटा, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी करेंगे तो एंड पे वो इस तरह की फॉर्म बनेगी कि आपको पुट करना पड़ेगा, लेकिन मेरी बेहतर मशवरा यही है कि आप यहीं से x = साइन थीटा पुट करें। ये क्वेश्चन आपको वैसे भी ज़बानी भी मेमोराइज रह जाएगा कि ये इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको साइन थीटा पुट करते हैं, जब 1 + x और 1 - x की फॉर्म। इसका डेरिवेटिव dx साइन का cos थीटा और साथ डी थीटा। अब क्योंकि इनकी जगह रिप्लेस करना है तो x की जगह साइन थीटा, dx की जगह पूरे का पूरा cos थीटा डी थीटा, और नीचे भी वही। अब इस चीज़ को मज़ीद हमें पता है रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते, तो ऊपर वाले फंक्शन के साथ रैशनलाइजेशन करेंगे आप लोग, तो वो क्या होगा, ऊपर स्केयर की फॉर्म में आएगा, नीचे a² जमा b², ये आ गया। a² जमा b² cos² थीटा हो जाएगा, ये स्केयर रूट कैंसिल होगा तो cos बचेगा, cos से कैंसिल होगा। मैंने शॉर्टकट स्टेप किए हैं इसलिए कि चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएँ, उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो टाइम ही थोड़ा लेंथी होता जाएगा। तो अभी इसके बाद ये आ जाएगा 1 + का स्केयर रूट, तो ये स्केयर रूट कैंसिल होने के बाद 1 + साइन थीटा, इस पे इंटेग्रल लैदा, इस पे लैदा, इसका थीटा, इसका माइनस cos थीटा प्लस सी। अब क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स के अंदर है तो हम लोगों ने क्वेश्चन थीटा के अंदर निकाला है, तो अब इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होगा कि x = साइन थीटा है, तो साइन के अगर ये डिवाइड में होता तो वो डिवाइड ले जाते, लेकिन साइन थीटा नहीं, हमने x की वैल्यू ही पुट करनी है थीटा की, सॉरी थीटा के अंदर ही आंसर आया, तो डायरेक्ट वो साइन इनवर्स के अंदर कर दिया। तो थीटा की जगह हमने साइन इनवर्स x और ये 1 - x स्क्वायर प्लस सी। तो उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हुई तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, साइन थीटा 1 + cos² थीटा। अब क्या है, नीचे वाली चीज़ अमूमन मेजॉरिटी तौर पे हम जो नीचे डिवीजन की होती है उसी को लेट करते हैं, तो नीचे वाला क्योंकि हमारे पास t = cos थीटा पुट किया, ताकि ऊपर डेरिवेटिव भी बनाना है, cos² इसलिए नहीं पुट गया, फिर तो ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनेगा। तो dt लेंगे तो माइनस साइन थीटा, अब ये पॉजिटिव है ये माइनस है तो माइनस रिप्लेस कर दिया, इधर आ जाए इधर पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, -t 1 + t², माइनस बाहर 1 + t² डी टी बाहर, ये आ गया माइनस साइन इनवर्स का टेंजन इनवर्स टी, फार्मूला डायरेक्ट जनरेट हो जाता है। अब यहाँ से आपको साफ पता है कि ये टी हमने यहाँ पे काज पुट किया है, तो ये दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन, तो वो काज आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे x और स्केयर रूट a² - x की 4 है, लेट आई किया, इंटेग्रल ax a² - x की 4। अब ये क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं, a बाहर आया x/a² - x की 4। अब मैंने यहाँ पर t को x² लेट किया है, अब मैंने पहले ही किया है कि इसको स्केयर लेट, अब यहाँ पे देन t² x की 4 मैंने लिख दिया, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे x की स्केयर लेंगे तो t भी अमूमन स्केयर में ही जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है, कन्फर्म है। तो t नीचे वाले को ही फिर से लेट किया। इसको लेट करने का क्या फ़ायदा हुआ, अब यहाँ पे मैंने वो अगर 1 बाय होती ना फॉर्म तो फिर शायद कोई और तरीका होता, लेकिन ऊपर क्योंकि x भी मौजूद है तो इसलिए फिर हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन भी t के लिहाज से कर ली है। मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं ना कि वो बैक जो पहले क्वेश्चन किया था 8वां उसकी तरह हो सकता है, लेकिन ये ऊपर भी x है जिस वजह से हमने इसको टी लेट किया है। टी लेट करने से इसी का डेरिवेटिव डी टी पावर पहले पावर में से कम और डी एक्स 1/2, क्योंकि ये हमारे पास x डी एक्स है, ये दोनों को ये बनाया तो इसकी 1/2 डी टी।
तो 1/2 dt और a स्केयर माइनस टी स्केयर। अब ये 1/2 बाहर आया तो अब ये वो चीज़ बनी है जो कि हमारी पीछे थी। वो क्या थी कि अगर आपके पास a स्केयर माइनस टी स्केयर हो तो आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब वो सब्स्टिट्यूट सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंट दे के पहले ही लिख दिया कि इसका ये फाइनल आंसर ये बनता है, क्योंकि ये फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन मेरी तरफ से आपको ये टास्क है कि आप इसको वो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व करके निकालें क्या एक्स इनवर्स जो है x/a के बराबर आता है। ये आपने खुद करके देख लेना है, क्योंकि a/2 तो बाद में मल्टीप्लाई हो गई। तो अब क्योंकि ये x/a है तो यहाँ पे t है तो ये t/a आएगा। सॉरी भी ब्रैकेट यहाँ आती थी, मैंने यहाँ लगा दी। अब t क्योंकि हमने पुट किया हुआ था एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए यहाँ पे ये जो बैक सब्स्टिट्यूशन है आप साथ मेंशन किया करें। यहाँ पे मैं t की जगह एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस c, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब आपको उम्मीद है इन कंसेप्ट की समझ थोड़ी बहुत आ गई होगी। एक तो ये पार्ट आपने खुद करके चेक करना है, और बाकी अगर प्रीवियस आपको कोई भी मसला हो तो आपने इंशाल्लाह जूम में मेरे साथ डिस्कस करना है।